श्री वाणी में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये दिन हमें सच्चे प्रेम, तप और भक्ति की शक्ति का संदेश देता है। बहुत प्राचीन समय में राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष को शिवजी का सरल और विरक्त जीवन पसंद नहीं था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ किया, परंतु शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहाँ शिवजी का अपमान हुआ। यह देखकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यह समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोधित और दुखी हो गए। वे सती का शरीर लेकर तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसके बाद शिवजी गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय तारकासुर नामक असुर ने वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। शिव तपस्या में थे, इसलिए वह अत्याचारी बन गया। देवता परेशान हो गए। सती ने पुनर्जन्म लिया और हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। बचपन से ही उन्होंने शिव को पति मान लिया। देवर्षि नारद ने भी यही भविष्यवाणी की। पार्वती ने घोर तपस्या की। पहले फल खाए, फिर पत्ते और अंत में जल भी त्याग दिया। वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की। उनकी भक्ति देखकर देवता भी चकित हो गए। शिवजी की परीक्षा के लिए कामदेव को भेजा गया, पर शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। शिवजी ने साधु का रूप धारण कर पार्वती से कहा कि शिव गरीब और विरक्त है, पर पार्वती अड़ी रही और बोली कि वे शिव को ही पति बनाएगी। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उसी समय फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को शिवजी बारात लेकर हिमालय पहुँचे। भूत, प्रेत और देवता साथ थे। माता मैना पहले डर गई, पर शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया। धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यही रात महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन का व्रत और पूजा करने से योग्य जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक सुख बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं, मन शुद्ध होता है, शिव पार्वती की कृपा मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।